हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट जाते ही नहीं हैं, कष्ट इतने हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन क्या वो इंसान ये भी सोचता है कि हमने भगवान को कभी एक मौका दिया है? क्या भगवान के लिए हमने भक्ति की है कि जिससे हमारे जीवन में आने वाले कष्ट और जो हमारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे? जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम किसी का अच्छा नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो हमारे जीवन में बहुत अच्छा कर सकती है। हम भक्ति अगर अच्छी करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे ज्यादा। जो कष्ट होंगे वो भगवान अपने आप ही ठीक कर देते हैं, अपना बच्चा समझकर कि मेरा बच्चा परेशान ना हो। क्योंकि जैसे आपके माँ बाप आपको लेके परेशान रहते हैं, उसी तरीके से जिनको हम अपना इष्ट देव मानते हैं, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो भी हमारे लिए उतना ही परेशान होगा। हम आज के टाइम में जितनी समस्याओं से परेशान चल रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो स्थितियां हमारे जीवन में चल रही हैं, जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, हमें उनको दूर करने के लिए तो भगवान की भक्ति में होना ही होगा। इन परिस्थितियों में हमारे साथ जो है वो भोलेनाथ होंगे और हमें हिम्मत देने वाला कौन है? वो महादेव है। हमारे जीवन में जो खुशियां देने वाला है वो महादेव है। इतना भरोसा हम भगवान पे जरूर रख सकते हैं, भोलेनाथ पे जरूर रख सकते हैं। और हमारी पूजा और भक्ति इन्हीं दिनों में बहुत काम रहती है कि जब हम परेशान रहते हैं, हम दिक्कतों में होते हैं, हम भोलेनाथ को याद करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, तो वो हमारी समस्याएं वो धीरे 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 सब खत्म हो जाती हैं। लेकिन वो जब खत्म हो जाती हैं तो हम सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि ये सब खत्म कैसे हुआ, ठीक कैसे हुआ। खत्म मतलब ठीक कैसे हुआ? सब हमारे जीवन में इतनी परेशानियां थी, वो कैसे ठीक हो गई, ये हमें पता ही नहीं लगता भक्ति में जाने के बाद। भोलेनाथ की भक्ति से हमें बहुत कुछ मिलता है। दिल को अच्छा लगता है कि हम भगवान से अगर जाकर ये बात करें, आप मंदिर में जाकर आप बैठ जाएंगे, तभी आपके मन को इतनी शांति हो जाएगी। आपने सुना होगा कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको कोई चारा ही नहीं मिलता, कि उनको कुछ समझ नहीं आता कि हम जीवन में करें तो क्या करें। उस समय पर वो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके एक कहते हैं कि एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। वो किस लिए मिलती है? इसीलिए मिलती है क्योंकि उस रास्ते पे, उस मार्ग पे बहुत सी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, बहुत कुछ रास्ते दिखाते हैं। भोलेनाथ के मंदिर जाकर हमें बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। बहुत सी हमारी समस्याएं जो उलझी होती हैं वो सुलझ जाती हैं। तभी तो हमें मंदिर जाकर शांति मिलती है। हम सोचते हैं कि हमारा मन यहाँ पर आकर शांत हो गया है। हम रोज मंदिर जाके भी तो अपना मन शांत कर सकते हैं, अपनी उलझनों को मिटा सकते हैं, हमारी आने वाली दिक्कतों को मिटा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगर कोई इंसान अपनी उम्र कम भी लिखवा के लाया है ना, वो भोलेनाथ की भक्ति उस उम्र को और आगे कर देती है, बढ़ा देती है। सब कुछ करने वाला वो है भोलेनाथ। उनकी भक्ति से तो वो चीजें भी मिली हैं जो इंसान के कर्म में नहीं होती है। वो तो आपसे कुछ मांगते ही नहीं है, सिर्फ एक लोटा जल आप रोज उनको चढ़ाओगे तो आपके वैसे ही जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में जो कष्ट होगा, उस कष्ट में वो एक लोटा जल है ना जो भोलेनाथ का चढ़ाया हुआ है, वो काम आएगा आपको। आप खुद सोचेंगे कि मेरे जीवन में इतना कष्ट था और कहाँ चला गया। आप एक बार भक्ति करना चालू करो, आप भोलेनाथ से बात करना शुरू करो, अपनी समस्याएं बतानी शुरू करो, उनके मंदिर जाओ, सिमरन करो, जाप करो भोलेनाथ की। आप एक माला का जाप शुरू करो जो आपके कष्टों को दूर करे, जो आपकी हर समस्या सॉल्व करे। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर एक लोटा आप महादेव जी को चढ़ा देंगे। आप भोलेनाथ की भक्ति करना शुरू करो, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों को भोलेनाथ के मंदिर जाना शुरू करवाओ, अपने बच्चों को ये बताओ कि भोलेनाथ क्या है, भोलेनाथ की भक्ति क्या है। आपके जीवन में हर खुशियाँ भोलेनाथ लेकर आए और आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।